कश्मीर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने धमकी दी थी और आज उनका चक्का जाम है। जाहिर सी बात है, चक्का जाम किया है तो मुसाफिरों को भी मजबूरी आ रही होगी, और चक्का जाम है तो सैलानियों को भी, टूरिस्ट को भी मुश्किलें आ रही होंगी। तो सरकार को उनका मसला जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चक्का जाम की धमकी जो जम्मू में भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो दे रहे हैं। लेकिन हकीकत की बात अगर जाने तो अगर सरकार 2-4-500 ई बसेस चलाना चाहती हैं, अच्छी बात है, उन्हें कोई रोक नहीं रहा। ई बसेस चलनी चाहिए, उसमें कंफर्ट्स मुसाफिरों के लिए बहुत है। टाइम टेबल भी उनका बड़ा पाबंद है। स्मार्ट सिटी की ई बसेस जो कश्मीर में चलाई जा रही हैं, जम्मू की अवाम भी का उसके साथ खुश हैं, नौजवान भी खुश हैं, बहनें भी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहनें इसलिए खुश हैं कि उनको फ्री ट्रैवलिंग है। इसी तरीके से सरकार ने बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए फ्री रखा हुआ है। और इसलिए एक सबसे मुबारक की बात यह है कि कंफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर्स भी अच्छे हैं स्मार्ट बसेस वालों के। और ज़रूरत है बदलाव, तो हर चीज़ की ज़रूरत है, बदलाव होना भी चाहिए। हमारे दूसरे मुल्कों में देखिए, दूसरी रियासतों में देखिए, नई नई चीज़ें आ रही हैं, मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं। तो कल का आप क्या कहेंगे कि मेट्रो मोनोरेल्स जो हैं उन्हें नहीं चलाया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती है, और दूसरी बात तो मैं ये कहूँगा कि ई बसेस की डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि अभी हाल ही में सरकार ने बहुत से 18-20% जो है वो किराया पैसेंजर्स का बढ़ा दिया है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो जब प्राइवेट पैसेंजर गाड़ियों का किराया बढ़ेगा तो ई बसेस का हमारी बहनों को, बच्चियों को, स्कूल जाने वाली, ऑफिसेज में जाने वाली टीचर्स को, वर्किंग लेडीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाया जाता है। तो वो तो जाहिर सी बात है, उनका हमारा बजट भी कंट्रोल में रहता है, एक आम लोगों का, परिवारों का। अब दूसरी तरफ जब 18% इतना किराया सरकार ने बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है कि लोग ई स्मार्ट बसेस के ऊपर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो ई स्मार्ट बसेस में सहूलियत, कंफर्ट्स, एयर कंडीशनिंग और अच्छा बर्ताव वो करते हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मैं ये सरकार से कहूँगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कहूँगा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कहूँगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरे छोटे भाई समान हैं, वो मुझे सतीश शर्मा जी, मैं उनसे भी कहूँगा कि ई बसेस आप शुरू करें, कोई दो राय नहीं, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी भी मांगों की तरफ ध्यान किया जाए। उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए मैं कहूँगा कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, बसेस, टैक्सीज और तमाम ट्रांसपोर्टरों के लिए अब सबसे पहले जो है सरकार की टोकन रजिस्ट्रेशन फीस कम करें। नंबर 2, सरकार उनकी पासिंग्स के लेकर के उनकी इंश्योरेंसेस के रेट कम करे, ताकि वो लोगों को अभी अब घर बार उनका भी चल सके, ट्रांसपोर्टर भी अपना कारोबार चला सके। नंबर 4, मैं ये कहूंगा कि जो चलान्स, ट्रैफिक वाले इतने बड़े बड़े चलान्स प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, बसेस, कार्स, इनोवा और जो दूसरी गाड़ियां हैं जो टूरिस्ट को लेती हैं, उनके भी चलान्स की कीमतें कम करें। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा चलान की कीमतें जम्मू कश्मीर में हैं। जब ई चलान्स चले थे और जब ये कानून लागू किया गया था, मैंने तब भी इसका विरोध किया गया था कि दूसरी रियासतों में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में चालान जो हैं जम्मू कश्मीर से कम हैं। लेकिन यहाँ पे आप 5-5 हज़ार, हज़ार
किसी भी चौक चौराहे से निकल जाओ, चलान ही चलान होते चले जाते हैं। लेकिन आज जो चक्का जाम को लेकर के मेरी ये गुजारिश है कि अपनी हड़ताल सरकार के साथ जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मिल बैठ करके टेबल टॉक्स करके उसको हल करें। मुसाफिरों को, सैलानियों को सीज़न शुरू हो गया है और इसलिए चक्का जाम ठीक नहीं है। मैं जम्मू के ट्रांसपोर्टरों से भी कहूँगा कि ये चक्का जाम ज़रा इसको रोकें, क्योंकि वैष्णो देवी के श्रद्धालु आने वाले हैं, आगे अमरनाथ के श्रद्धालु आने वाले हैं। हाँ, सरकार को ज़रूर कहूँगा कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका मांगों की तरफ ध्यान किया जाए, उनको सुविधाएं दी जाएं, उनकी टोकन, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंसेस और उनके चालान जो है वो कम किए जाएं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक को हिदायत की जाए कि कम ले, तो वो भी उनका भी गुजर बसर हो जाएगा प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का। तो ई बसेस का यहाँ तक ताल्लुक है तो ई बसेस के मैं उनके भी हक में हूँ। वो इसलिए हक में हूँ कि उससे गरीब परिवारों की जो बेटियाँ स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, जो बहनें काम करने के लिए जाती हैं, प्राइवेट काम करने के लिए जाती हैं, वो बहनें जो अपने दफ्तरों में गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाती हैं, उनको फ्री है। तो इसमें किसी को तकलीफ, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं दोनों को कहूँगा सरकार इनकी तरफ भी ध्यान दे और ई बसेस को भी चलाए। और मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ई बसेस को रोका जाए। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार को जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मांगों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ये तो अवाम के ऊपर छोड़िए ना, अवाम क्या चाहती है। अगर अवाम विरोध करती है कि ई बसेस नहीं चलनी चाहिए तो तब तो बात बनती है। अगर हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां स्कूल कॉलेजेस में जाने वाली, पढ़ने के लिए जाने वाली बेटियां, अगर वो ये फ्री जा सकती हैं, अगर प्राइवेट कामों में, फैक्ट्रीज में छोटे छोटे काम करने के लिए, प्राइवेट दफ्तरों में जाने के लिए अगर उनको मुफ्त पहुंच जाती हैं, या फिर स्कूल कॉलेजेस में जाने वाली, सरकारी दफ्तरों में जाने वाली हमारी बहनें वो अगर मुफ्त पहुंच जाती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सुझाव दूंगा, मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल आपके साथ भी है, जो चक्का जाम है इसको ज़रा आप वापस ले लीजिए और सरकार से टेबल टॉक्स करके हल करें। और सरकार को भी कहूँगा, चीफ मिनिस्टर को भी कहूँगा, एजुकेशन मिनिस्टर से भी कहूँगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी कहूँगा, तमाम कैबिनेट से कहूँगा और डिवीजनल कमीशन कश्मीर से भी कहूँगा कि जल्द से जल्द इनके साथ बातचीत करके इनका मसला हल किया जाए और जो सुझाव दिए हैं उस पर ज़रा गौर किया जाए। ई बसेस अगर सहूलियत दे रही है, कंफर्ट्स दे रही है और मुफ्त में सर्विस दे रही है तो इसमें बुराई क्या है। धन्यवाद।